दोस्तों, जब आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर में अपने वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है वो है डोमेन नेम। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि डोमेन नेम क्या है, कौन सा डोमेन नेम बाय करना चाहिए, क्योंकि जब आप डोमेन बाय करने जाते हो तो वहां पे अलग अलग प्रकार के डोमेन नेम आपको देखने को मिलते हैं। .com, .net, .org, .in ऐसे कई सारे एक्सटेंशंस के साथ डोमेन नेम आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक सवाल सभी के मन में आता है, कौन सा डोमेन नेम बाय करें, कौन सा डोमेन बेस्ट है आपके वेबसाइट के लिए और कहां से डोमेन बाय करें। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं डोमेन होता क्या है। व्हाट इज अ डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या है? दोस्तों, डोमेन नेम आपके वेबसाइट का नाम होता है। जैसे कि मेरे वेबसाइट का नाम है rajdeepmisra.com। इसको आप वेब एड्रेस या डोमेन नेम बोल सकते हो। जिस सिस्टम से आपके डोमेन नेम को ऑपरेट किया जाता है या चलाया जाता है उसे डोमेन नेम सिस्टम या शॉर्ट फॉर्म में डीएनएस कहा जाता है। डीएनएस में आपके डोमेन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, जैसे कि डोमेन का आईपी एड्रेस और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, क्या डोमेन नेम जरूरी है? क्या बिना डोमेन नेम के भी किसी वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरुआती दौर में डोमेन नेम या वेब एड्रेस या जैसे कि rajdeepmisra.com ये ना होकर आईपी एड्रेस हुआ करता था। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो नंबर्स के फॉर्म में होता है। एक वेब पेज या एक वेबसाइट या कोई भी ऐसा चीज जो इंटरनेट के साथ जुड़ सकता है उसका एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है, ताकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सके। दोस्तों, आपके मोबाइल फोन और कंप्यूटर का भी आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि ये सब डिवाइस भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आईपी एड्रेस बिल्कुल आपके मोबाइल नंबर की तरह होता है। जैसे अगर आपको किसी एक पर्सन से बात करना होता है तो आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर को डायल करते हो, कॉल लगाते हो और उस इंसान से बात करते हो। वो स्पेसिफिक मोबाइल नंबर किसी स्पेसिफिक इंसान के नाम पे ही अलॉटेड होता है। क्या ऐसा कभी होता है कि आप आज किसी एक स्पेसिफिक नंबर पे कॉल लगा रहे हो तो कॉल किसी एक इंसान के पास जा रहा है, कल फिर से उसी नंबर पे कॉल लगा रहे हो तो किसी दूसरे इंसान के पास कॉल जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हर एक डिवाइस का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है ताकि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सके। आईपी एड्रेस आज भी खत्म नहीं हुआ है। हर एक वेबसाइट का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस से ही जब किसी एक वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है तो डोमेन नेम या वेब एड्रेस का जरूरत ही क्या है? इस चीज को समझने के लिए आपको आईपी एड्रेस को अपने गांव या शहर के पिन कोड की तरह समझना होगा। आप 10-12 शहरों के नाम ज्यादा आसानी से याद रख सकते हो, या फिर उन गांव या शहरों के पिन कोड को याद करके उन गांव या शहरों के नाम से रिलेट कर सकते हो। एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैं अपना एड्रेस आपको कुछ इस तरीके से बता सकता हूं। मैं 700091 पे रहता हूं, या फिर इसी चीज को कुछ इस तरीके से बता सकता हूं कि मैं कोलकाता में रहता हूं। तो आपको कौन सा एड्रेस सुनने में अच्छा लग रहा है, कौन सा आप ज्यादा आसानी से याद रख सकते हो? जी हाँ दोस्तों, आप किसी एक शहर का या गांव का नाम ज्यादा आसानी से याद रख सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे शहरों का नाम याद रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो किसी नाम को ज्यादा आसानी से याद रख सकता है बजाय एक नंबर के। कंप्यूटर के लिए नंबर से कम्युनिकेट करना ज्यादा आसान है, इसीलिए अभी तक आईपी एड्रेस खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए हर एक डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है, उसका एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है। अगर आप अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में rajdeepmisra.com टाइप करते हो, एंटर प्रेस करते हो, तो आपका डिवाइस डायरेक्टली rajdeepmisra.com से कनेक्ट नहीं हो सकता है। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, उसके इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस चाहिए, और इस काम में आपके डिवाइस का हेल्प करता है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, जो भी आप बोलिए। डीएनएस का काम यही होता है। जब भी आप अपने वेब ब्राउजर में किसी एक वेबसाइट को टाइप करते हो, एंटर प्रेस करते हो, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट डीएनएस के पास जाता है। डीएनएस रिप्लाई में उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस सेंड करता है, और फिर जाके वो वेबसाइट आपके वेब ब्राउजर में ओपन होता है और आप उस वेबसाइट के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, रीड कर सकते हो। दोस्तों, जब आप किसी एक वेबसाइट को ओपन करते हो तो वेबसाइट के डोमेन नेम के शुरू में HTTP या HTTPS ऐसा लिखा हुआ आता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है? अगर नहीं किया है तो आज ही किसी एक वेबसाइट को ओपन करके शुरू में देखिए, HTTP या फिर HTTPS कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। ये जो HTTP या HTTPS है, इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनेट के कुछ ऐसे रूल्स जो हर एक वेबसाइट को फॉलो करने पड़ते हैं। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
HTTPS प्रोटोकॉल के साथ ओपन होने वाले वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इन वेबसाइट को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता है और इन वेबसाइट में अगर आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, जैसे कि पेमेंट के टाइम पे अगर आप अपना पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हो या अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब प्रोवाइड करते हो, तो वो सेफ होता है। अभी के टाइम पे वेबसाइट रैंक करवाने के लिए HTTPS लेना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। HTTPS प्रोटोकॉल लेने के लिए SSL सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करके भी आप बिल्कुल फ्री में HTTP से HTTPS में कन्वर्ट कर सकते हो। खैर, इन सब के बारे में आगे इस चैनल में डिटेल्स में कभी ना कभी डिस्कस ज़रूर होगा। HTTPS www.rajdeepmisra.com, यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल है। राजदीप मिश्रा जो है ये है डोमेन नेम। www जो है इसको सब डोमेन कहा जाता है, सब डोमेन नेम कहा जाता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पे .com जो है इसको डोमेन एक्सटेंशन कहा जाता है। डोमेन अलग अलग एक्सटेंशंस के साथ आते हैं, जैसे कि .in, .net, .org, .edu, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर कोई अपने वेब ब्राउजर में गलती से HTTPS www.rajdeepmisra.com के जगह पे या सिंपली rajdeepmisra.com के जगह पे कोई अगर rajdeepmisra.in, .org, .net ये सब अगर यूज करता है, एंटर प्रेस करता है, तो वो मेरे वेबसाइट में ना आकर किसी दूसरे के वेबसाइट में पहुंच जाएगा। अगर कोई दूसरा पर्सन उस डोमेन नेम को अपने नाम पे रजिस्टर्ड करके रखा है, उस पे एक वेबसाइट बना के रखा है, तो वो उस वेबसाइट में चला जाएगा। वो जो ट्रैफिक है, वो जो व्यू है, वो उस पर्सन को मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए गूगल जैसे और भी कई सारे बड़े कंपनीज जब अपना डोमेन बाय करते हैं तो वो मल्टीपल एक्सटेंशंस के साथ डोमेन बाय करता है। जैसे गूगल ने google.com, google.in, google.coin, google.net ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशन के साथ डोमेन बाय करके रखा है। अभी अगर कोई गलती से google.com के जगह पे google.net ओपन करता है तो वो रिडायरेक्ट होकर google.com पे ही जाएगा। वैसे ही Amazon ने भी करके रखा है, अलग अलग कंट्री कोड डोमेन को बाय करके रखा है, और जिस भी कंट्री कोड डोमेन पे आप जाइए आप Amazon के वेबसाइट तक ही पहुंचोगे। जो ट्रैफिक है वो Amazon को ही मिलेगा। डोमेन नेम और एक्सटेंशन मिलके एक यूनिक नाम बनाता है जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे ही रजिस्टर्ड हो सकता है। जैसे कि rajdeepmisra.com अभी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, तो कोई और पर्सन इस डोमेन को स्पेसिफिक rajdeepmisra.com को बाय नहीं कर सकता, अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। Which domain is best for your website? कैसे पता लगाए कौन सा डोमेन बाय करना चाहिए, कौन सा डोमेन खरीदे? देखिए, टॉप लेवल डोमेन्स अच्छे होते हैं। टॉप लेवल डोमेन्स जो होते हैं वो ज़्यादा आसानी से रैंक होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। .com, .org, .net, .edu ये सभी टॉप लेवल डोमेन्स के कुछ एग्जांपल्स है। ये सब एक्सटेंशंस अगर आप लेते हो तो आपका जो डोमेन होगा वो आसानी से रैंक हो जाएगा। किसी को अगर कमर्शियल वेबसाइट बनाना है तो वो .com एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेगा। अगर एजुकेशनल वेबसाइट बनाना है तो .edu, अगर गवर्नमेंट वेबसाइट है तो उसमें आपको .gov एक्सटेंशन देखने को मिलता है। अभी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स भी होते हैं जिनको देख के ही आप पता लगा सकते हो ये जो डोमेन है ये किस कंट्री का है। जैसे कि .in एक्सटेंशन के साथ आने वाले सभी डोमेन्स स्पेसिफिकली इंडिया के डोमेन्स हैं, किसी ना किसी एक इंडियन के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। किसी दूसरे कंट्री का कोई पर्सन .in डोमेन को अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता है। और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक अपने कंट्री के लोगों से ही आता है। तो अगर आपने सोच लिया है कि आपका वेबसाइट किस रिलेटेड होगा, उसमें आपको कौन से कंट्री का ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, तो आप कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन परचेज कर सकते हो। और अगर आपने नहीं सोचा है कि कौन से कंट्री का आपको ट्रैफिक चाहिए या किस स्पेसिफिक टॉपिक पे आपका वेबसाइट होगा, तो आप .com डोमेन को परचेज कीजिए। .com डोमेन अच्छा है। टॉप लेवल डोमेन्स में से सबसे अच्छा डोमेन .com को माना जाता है। तो .com डोमेन में आपको आसानी से ज्यादा ट्रैफिक और व्यूज भी मिल जाता है। डोमेन नेम जब भी आप परचेज करो तो 3 चीजों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, आपका डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से याद रख सके। नंबर 2, आपका डोमेन नेम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट डोमेन नेम अच्छा होता है। 15 कैरेक्टर से नीचे का डोमेन नेम अच्छा होता है। नंबर 3, आपके डोमेन नेम में अगर कीवर्ड है तो डोमेन नेम को काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे कि अगर आप हेल्थ टॉपिक के ऊपर या किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपका वेबसाइट है, आपका जो भी टॉपिक है उस रिलेटेड कीवर्ड अगर आपके डोमेन नेम में है, जैसे कि हेल्थ टॉपिक के ऊपर बना हुआ एक वेबसाइट के डोमेन नेम में अगर हेल्थ या फिर हेल्दी ये सब कीवर्ड होगा तो उस डोमेन को काफ़ी अच्छा डोमेन माना जाएगा। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ health.com या healthy.com या healthtips.com या healthydiet.com, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं।
आप समझ गए होंगे। कुछ इस तरीके से आप अपने डोमेन नेम को सिलेक्ट कर सकते हो, वो एक अच्छा डोमेन माना जाएगा। डोमेन कहाँ से खरीदे? वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप डोमेन परचेज कर सकते हो, बट जो पॉपुलर वेबसाइट्स है जहाँ पे आप चीप प्राइस में बेस्ट डोमेन बाय कर सकते हो, उनका लिस्ट आपके सामने है। मैं पर्सनली गोडाडी एंड होस्टिंजर से डोमेन परचेज करता हूँ। बाकी इन सभी वेबसाइट्स के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिल जाएगा। आज आपने डोमेन के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो में आप जानोगे होस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने फोन एंड ईमेल में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करें। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और भी वीडियोस बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।